जी नोट में लिखते हैं हम लोग एक बात, नोट लिखते हैं। चलो जी, ये अपना दिया हुआ है AsCl3, ये बस एक लास्ट में एक नोट लिखना है, समाप्त होता है ये टूटेगा AsCl2 में और प्लस Cl में टूटता है ये निकलेंगे, और ये जाके इस पे लिंक हो जाता है जी, तो निकलेंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे निकलेंगे AsCl2, और साथ में यहाँ पे Cl जोड़ देंगे जी, इसको बोलते हैं लेविसाइड गैस। तो पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेविसाइड गैस का बताओ नाम क्या होता है जी, तो फार्मूला ये होता है, लिख लेना है ना। ये भी पॉइजनस गैस होता है, टू प्रिवेंट दिस गैस, है ना, यूज ब्रिटिश एंटी लेविसाइड गैस, है ना। इसका फार्मूला याद रखना है जी, क्या होता है इसका फार्मूला, निकलेंगे 3 कार्बन, 2 बार यहाँ पर मर्केप्टो लगा होता है SH, जब थॉल फंक्शनल ग्रुप जब लड्डू बनेगा तो नाम क्या होता है जी, मर्केप्टो और OH। तो सबसे बड़ा भाई इसमें कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा, कि थॉल उसके नीचे आता है, तो ये लंबा चेन हो गया, इसका नाम लिख सकते हो। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, तो 2 3 डाई मर्केप्टो, मर्केप्टो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN और 1 OL, तो ये निकलेंगे जी। तो बस यही था, कहानी समाप्त करते हैं, लिखते हैं अगला टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेविसाइड गैस। तो कुछ नहीं करना है जी, इसी को ब्रेक कर देना है, इसमें देखो ये 3 है तो यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, तो इसको तुम प्लस कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो, जोड़ देना है। फिलहाल दोनों पे H सेम ही दिख रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है जी, क्योंकि लेविसाइड गैस में कार्बन बढ़ा नहीं सकते, इसलिए जब भी होगा तो यही होगा। चलो जी, यहाँ पर लिखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तो शुरू करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग E1 और E2 के बारे में, तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा लास्ट इसका। लिखेंगे इसमें 3 टॉपिक हमने बताया था, 1 अल्फा 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, लिखेंगे 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यही अपना इंपॉर्टेंट है, इसी में अपना E1 E2 आएगा। तो यहाँ पे निकलेंगे हम लोग E1, यहाँ निकलेंगे जी E2। आ जाओ तीसरा लिख लेते हैं 1,3 गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें तो ये दोनों रिएक्शन एक ही लाइन का है, बाकी E1 E2 में थोड़ा टाइम लगेगा, ये निकलेंगे जी। तो देखो जी यहाँ पे क्या देगा जी, तो कार्बिन देता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या देगा जी, तो साइक्लिक कंपाउंड देगा, और E1 E2 में तो पता ही है कि डबल बॉन्ड अल्कीन बनता है, ये लिख लेना है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी है, याद रखना। बाकी हम ये दोनों पहले कब पढ़ते हैं, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, एक लाइन का ये है, एक लाइन का ये है, जो टाइम लेगा इसमें लेगा E1 E2, कि ये पूरा E1 SN1 की तरह मैच करेगा, ये पूरा E2 SN2 की तरह मैच करेगा। जितना बात SN1 में बोले है वो सारा बात इसमें भी आएगा, जितना बात SN2 में बोले वो सारा बात इसमें आएगा जी। बस फर्क इतना ही, वहाँ अल्कोहल बनता था और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड अल्कीन। जैसे वहाँ SN1 में क्या था, रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा E1 में, E2 वहाँ पे तो SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, तो E2 में नहीं होगा। इन दोनों में आंसर आएगा अल्कीन। ये हो गया सबका, देखो। तो ये टॉपिक है अपना, यही 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फर्स्ट सेकेंड और ये रहा थर्ड, लिख लेंगे। हो गया सबका। चलो जी आगे चलते हैं, फर्स्ट लिखते हैं 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो एक ही लाइन का है, तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं।
चलो जी, तो 1,1 अल्फा इनरेशन में अपने पास मान लो ये हेलो फॉर्म है 3x। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कार्बिन में, याद करो वहीं पर बना था, कार्बिन में कार्बिन आया था। ये H है, इसको पास कराया हमने KOH से। ये अल्कोहलिक फॉर्म में लिख सकते हो या एक्वस फॉर्म में लिख लो, जो तुमको अच्छा लगे, है ना। तो बताया था ना, ये आंसर देता था कार्बिन, याद करो इलेक्ट्रोफाइल CH2, यही कार्बिन देता था, तो ये लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे इसका नोट कर लेते हैं हम लोग। तो मतलब 1,1 का मतलब क्या होता है जी, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यही अपना क्या हुआ जी 1,1 अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो जी, ये कार्बिन कैसे आया होगा, तो ये X और ये H, हमेशा HX को बाहर निकालना है, ये दोनों बाहर निकला हुआ, दोनों एक ही कार्बन, देखो ये एक ही पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,1, इसलिए 1,1 नाम पड़ा है। तो 1,1 से ये एलिमिनेशन हुआ है, तो ये ध्यान रखना। देखो पहले ये OH आके इस पर अटैक किया होगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ खुला होगा, फिर ये जब माइनस चार्ज यहाँ गिरेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये काम हुआ। ये तो बनाने तुमको आता है पहले से भी, है ना। इसके 2-3 रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो अपने पास ये दिया हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन है और इसको पास कराया मान लो इसमें जिंक डस्ट से, है ना। तो देखो जी, जिंक डस्ट का मतलब क्या होता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में पहला है, क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पास कराते हैं। देखो जिंक इसलिए लिए है कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है या 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम सिल्वर लेते हैं Ag डस्ट, क्योंकि Ag का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो AgX कंपाउंड बन जाएगा 3 मोल, है ना। तो देखो करता क्या है, यहाँ मजबूरी क्या है बताते हैं। जिंक का मतलब एक साथ X को बाहर करेगा, जब ये एक साथ बाहर करेगा ना तो बेचारा ये ऐसा दिखेगा, देखो जी ये। अब बताओ अगर यही डॉट मेरा ऐसा होता, देखो और यही क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसको बोलते हैं जेम लिंकेज, इसको बोलते हैं भिस, और इसको भी पास कराया जिंक डस्ट से, है ना। ये सब आगे चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर में आएगा, अल्काइल हलाइड, देखो लिखा ना अल्काइल हलाइड, तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आएगा। तो देखो क्या होता है, तो देखो इसका काम है दोनों एक्स को एक साथ खींचने का। तो देखो जी यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, डॉट डॉट, और ये डॉट डॉट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ भी अपना आंसर डबल बॉन्ड ही आएगा, ध्यान रखना यहाँ भी। लेकिन देखो जी अब ये देखो एक ही काम में 2 डॉट डबल बन सकता है, नहीं बन सकता, यहाँ मजबूरी है जुड़वा भाई लेना, तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ऐसा बनेगा तो डबल बॉन्ड ही, देखो जी। तो यहाँ मजबूरी है इसका जुड़वा भाई लेना, कि एक ही काम पर 2 डॉट आ गया, तो देखो कार्बन बढ़ गया, इसका कार्बन कितना हो गया, 3 से 6 हो गया, ये प्रॉपर्टी याद रखना है ना। उसी तरह यहाँ देखो जी अपने पास, तो यहाँ पर देखो 3x दिख रहा है, तो ये कंपाउंड बनाएगा ऐसा, देखो जी, और यहाँ पर 3 बार डॉट कर दो, तो यहाँ भी मजबूरी है ट्रिपल बॉन्ड बनाने का, तो इसका जुड़वा भाई लेंगे ऐसा, और यहाँ भी 3 डॉट, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो ये अपना क्वेश्चन बन के तैयार हो गया आंसर। तो एक में अल्काइन आंसर आया, एक में अल्कीन आया, तो देखो ये ऐसा दिखे तो कितना अच्छा आंसर आ गया। तो देखो जी करना क्या है, जब भी कोई डस्ट का इस्तेमाल करेगा तो वो एक साथ हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो यही अपना कहानी है। बाकी ये आगे चैप्टर में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ये समाप्त होता है, एक ही लाइन का था ये। 1,1 मतलब एक ही से कार्बन से 2 चीज़ बाहर निकल रहा है, तो यहाँ दोनों एक्स के फॉर्म में निकल रहा था। बाकी मेन ये इसके लिए जाना जाता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बिन इसको बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये समाप्त होता है। आगे चलते हैं, 1,3 गामा पहले पढ़ते, वो एक ही लाइन का है। ये दोनों रिएक्शन आएगा क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों प्रॉपर्टी है, याद रखना, ऐसे तुमको पढ़ लिया तो समझ में चला है कैसे काम करना है। ये आगे चैप्टर में आएगा अल्काइल हलाइड में, वहाँ फिर से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तो हो गया, बोलो जी। चलो जी लिखते हैं 1,3 गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अपने पास बहुत सारा कार्बन है, ये टर्मिनल पे होता है, 3 पर रख लो, 3 ही कार्बन है तो 3 कर लो, ताकि 1,3 डिफाइन हो सके। बाकी हमेशा ये इंड पे होता है, तो यहाँ पे हमने 2x को रखा ऐसा। फिर से इसको पास कराया जिंक डस्ट से, है ना, जिंक डस्ट से पास कराया। तो देखो जी ये इसका काम ये होता है कि सब एक्स को एक साथ खींचने का, तो ये एक साथ खींच लिया ऐसे। और देखो ये डॉट डॉट, अगर यही डॉट देखो जी, अगर एक कार्बन पे था मजबूरी था जुड़वा भाई लेना, यही डॉट अगर अलग अलग पे था डबल बॉन्ड दिख रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन अब ये ऐसा आ गया कि अब रिंग बन जाएगा, कि इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये अपना आंसर आ गया, है ना। तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। बाहर क्या निकल जाएगा, ZnX2, तो प्लस ZnX2। ये सब किस में आएगा जी, सब अपना अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आएगा, क्लास 12th में, है ना। पहला चैप्टर वहीं से शुरू होगा ही, इसे प्रॉपर्टी याद रखना। तो समाप्त होता है, इतना ही था ये, है ना। शुरू करते हैं 1,2 बीटा एलिमिनेशन, वही मेन है, उसमें E1 E2 आएगा।
चलो जी, तो यहाँ शुरू करते हैं 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये निकलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो रिएक्शन जिसका नाम है, एक का नाम है E1 और एक का नाम है E2। अगर तुमको प्रॉपर्टी मैच कराना है, प्रॉपर्टीज ऐसे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको SN1 की तरह बोलना है, लाइक SN1, है ना। बस ये सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाकी वो तो अल्कोहल बना था, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है अल्कीन बनाना, तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये ध्यान रखना। आगे अपना चैप्टर आने वाला हाइड्रोकार्बन, वहाँ अल्कीन का जितना भी रिएक्शन है सब आएगा यहाँ पर भी। चलो जी, E2 का मतलब भी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी जितना भी है इसका मैच करेगा, पूरा एकदम एग्जैक्ट डिट्टो मैच करता है जी। किससे, तो SN2 से। SN2 लाइक बोल सकते हो। तो मतलब ये बोल सकते हो E1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, RDS होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, रेट, है ना, ये सब निकाल सकते हो, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी सब, है ना। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सारा SN1 का बाद E1 में, सारा SN2 का बाद E2 में, ये ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शन। E1 कैसे पहचान में आएगा, हो गया सबका। चलो जी, लिखते हैं E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया जी, चलो जी, E1 रिएक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले मान लो कम से कम दो कार्बन तुमको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे दिखाते हैं, एक अपना H को हाईलाइट करो, एक लिविंग ग्रुप है L, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले कि ये लिखेंगे E1 रिएक्शन, इट इज प्रोसीड इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, जैसे SN1 भी 2 स्टेप में हुआ था, ये निकलेंगे जी। ये 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे एक वर्ड भी इसका निकलेना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फर्स्ट, है ना, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड, देन क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। तो यहाँ भी टूटेगा, फिर से टूटेगा, 2 बार टूटता है, लेकिन पहले कौन टूटेगा, Cl बॉन्ड, और फिर कौन टूटेगा जी, CH बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले इसका एक स्टैंडर्ड पूरा अपना रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको 2 स्टेप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो अपन बी लिखते हैं, बी मतलब बेस, यानी सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। यहाँ पे हीट किया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का बी मतलब बेस है, यहाँ पे लिख लेना बेस। तो जो अपना आंसर आने वाला है फिलहाल ये आने वाला है C डबल बॉन्ड C, ये अल्कीन अपना आंसर आएगा, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा, तो लिविंग ग्रुप L माइनस, और बेस जो है ना H पे अटैक करता है, तो BH। ये जो बेस है जाके किस पे अटैक करेगा, H पे, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ गिरेगा, ये बाहर निकलेगा, है ना। ये हम एक ही स्टेप में दिखा दिए, लेकिन पहले ये टूटता है। चलो जी, इसका फर्स्ट स्टेप दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो ये अपना क्वेश्चन है C, यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप लगा रख सकता है, यहाँ पे H है। तो पहले ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप को RDS बोला जाता है, ये स्लो होता है, इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको कट कर दो तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और L माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H तो दिखा देते हैं। तो कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कार्बोकेटाइन बना है इसलिए सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है जी, ये ध्यान रखना। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में मान लो रीअरेंजमेंट होकर मोर स्टेबल बन गया है वो, है ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो देखो जी यही अपना RDS है, तो रेट कैसे निकलेगा बताओ। ये अपना दिख रहा है, एक ही टर्म दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में, है ना। आगे बताएंगे, पहले देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप जो अपना कार्बोकेटाइन आया है, देखो जी, तो मान लो ये मोर स्टेबल है, रीअरेंजमेंट कर चुका है ना, ये अपना दिख रहा है। तो अब ये बेस का रोल आएगा, जो यहाँ बेस था B माइनस, ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर आ गया C डबल बॉन्ड C, है ना, प्लस BH बाहर निकल जाता है। यही 2 स्टेप, है ना, यही फर्स्ट सेकेंड को जोड़ेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये कट जाओ, ये कट जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये प्लस क्या दिखेगा, ये प्लस दिखेगा, है ना। और साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ये कट जाएगा, बाकी यहाँ जोड़ के नहीं देना, आंसर चला है, इतना लिखो। ये अपना फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। बस इसमें ये लिखा गया है कि कार्बोकेटाइन, जैसे SN1 में कार्बोकेटाइन आया था, यहाँ भी कार्बोकेटाइन आया है,
यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा, जैसे SN1 में था यहाँ भी होगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया सबका? नहीं बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऐसे ऐड करोगे देखो ये कट जाएगा, देखो इसमें एक ही टर्म दिख रहा है ना ये, तो क्या बचेगा बताओ, ये बचा रह जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, ये और ये तीनों दिखेगा, क्योंकि ये तो हट ही गया, तो ये बचा रह गया और ये, है ना। चलो जी आ जाओ, यहाँ पे आगे चलते हैं। लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं RDS, जिसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो जी, वहां से हम रेट नहीं सकते, रेट इक्वल टू K इंटू CC, और यहाँ पे S था और यहाँ पे L था, तो पावर में क्या जाएगा जी 1, कि रिएक्टेंट में एक ही टर्म तुमको दिख रहा था ये, इसलिए इसको बोला जाता है। पहले यहाँ पे ऑर्डर निकलो, ऑर्डर कितना निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा, है ना। मॉलिक्युलरिटी भी 1 ही निकल के आएगा, ये तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं, है ना। ये इसलिए इसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्युलर E1 रिएक्शन बोला जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब भी एलिमिनेशन वर्ड आएगा डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेस नॉट इन्वॉल्व इन RDS ऑफ E1 रिएक्शन, तो बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मान लो कि लिखेंगे इफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस देन रेट ऑफ रिएक्शन नॉट अफेक्टेड। तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो बेस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेट में देखो कहीं पे बेस दिख रहा, नहीं दिख रहा। पूरा SN1 की बात निकलेंगे, है ना। ये फर्स्ट स्टेप फॉर्म कार्बोकैटायन सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है जी। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो इसका पॉपुलर रिएक्शन कौन सा है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, हर साल उससे क्वेश्चन चला आता है। इसका रिएक्शन हम पढ़ ही लेते हैं, एक ही रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बाकी SN2 में 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएगा। पहला नाम है तुम्हारा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा है तुम्हारा कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है सिंपली अपना अल्कोहलिक केवेज के साथ। हो गया सबका? चलो जी, टॉपिक लिखो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहला नेम रिएक्शन आया, VBI कर देना है। इस एरिया काम ही नहीं कर रहा है जी। लिखेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बने होंगे इसी के नहीं बने होंगे, है ना, इसके बहुत सारे तुमको रिएक्शन दिखे होंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि अपने पास मान लो कोई भी अपना ले लेते हैं, अपने पास कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पर लिखो, अपने पास लिखा है OH, अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है अल्कोहल से वाटर निकालना है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास कराते हैं, या यहाँ पर और ये भी नहीं सकते हो, कंसनट्रेटेड H3PO4 भी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या ये भी नहीं सकते हो कंसनट्रेटेड KH2PO4, ये भी कभी भी नहीं देता है जी। चलो जी, ये भी 2 स्टेप में होता है, जाहिर सी बात है किसको फॉलो करता है, तो E1 को फॉलो करता है। जब भी E1 कहीं पे लिख दिए, है ना, तो समझ जाना कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में, तो इसका पहले आंसर बता दे क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, ये कट होगा, यहाँ से कट कर दो, माइनस और ये प्लस, तो ये ऐसा दिख रहा होगा। बताओ इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि बगल में 2 डिग्री बैठा है, तो यहाँ पे निकलो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये बेचारा ऐसा दिखेगा, है ना। ये
बाकी तुमको आंसर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, अपने पास जो सेकेंड स्टेप है अपने पास जो भी तुमको दिख रहा है, जैसे देखो जी ये जो अपने कैसे काम किया ये बताते हैं। ये टूटेगा H प्लस में और HSO4 माइनस में। देखो जी तो इसका काम क्या है, ये पहले H प्लस जो है ना इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पर दो पहला स्टेप यहाँ नहीं देते हैं, कुछ देर के लिए बेचारा ये ऐसा बनेगा OH2 प्लस, क्योंकि देखो ये इसे लोन पेयर यहाँ दिख रहा है तो ये कोऑर्डिनेट में बनाएगा इसके साथ, ये इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर खींच लेगा अपनी तरफ, कोऑर्डिनेट में बना हुआ ऐसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो यानी कि ये इसमें जुड़ चुका है तो ऐसा दिखेगा। अब देखो ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है इसलिए ये टूट के यहाँ से अलग अलग हो जाता है, जब ये टूटेगा तो ये ऐसा दिखेगा। देखो जी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस देंगे है ना, तो ये प्लस दी जाता है और प्लस वाटर निकल जाता है ये है ना। अब ये बोलता है क्या, ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा काम कर लिए, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट करने के बाद, सेकेंड स्टेप यहाँ लिख लेते, रीअरेंजमेंट कर दिया हमने, ये मोर स्टेबल चला गया ऐसा। अब देखो इसमें बचा क्या है, तो जो ये निकला था ना H प्लस, तो ये बचा है, इसको बेस बोलेंगे, यही तुम्हारा बेस दिख रहा है, ये इसको लेके आते हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये बोलता है क्या कि तुम मेरा H प्लस ले गए अब हमको वापस दो, कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन में भाग लेता नहीं है, रिएक्शन में आता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, प्रोडक्ट बना के चला जाता है, तो ये बोलता है कि मेरा तुम H प्लस ले लियो ना, उनको वापस करो, तो ये आता है वापस लेने कैसे देखो जाते हैं, तो इसके पास H यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी तुमको ही पता है जहाँ प्लस होता है वहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं, वही मेजर माइनर डिसाइड करेगा है ना। तो फिलहाल दोनों सेम है, कहीं से कर लो, तो ये हो गया HSO4 माइनस, ये जाके इस पर अटैक कर देगा है ना, ये बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, अब बाहर निकल गया H2SO4, देखो कैटलिस्ट बाहर भी आ गया है ना। तो यही इसका काम होता है, इतना तुमको नहीं बनाना है, जहाँ पे तुमको प्लस चार्ज इसी पर डबल बॉन्ड देना है, तुम यहाँ से यहाँ से तो बात बराबर ही है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये आंसर एक ही प्रोडक्ट बना है इसमें, तो फिलहाल इस आंसर को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो तुमको रिएरेंजमेंट करने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है, यानी पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, देखो ये कार्बोकेटाइन बना, रिएरेंजमेंट किया और ये मोर स्टेबल बन गया। अब क्या करेंगे बताओ जी, ये बेस है, यही बेस है तुम्हारा जो B माइनस बोले थे, इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ गिर जाएगा, तो तुमको ये सब दिखाना नहीं है, ये मैकेनिज्म की बातें समाप्त होता है, तुमको मेन आंसर बनाना है। तो आंसर बनाने के लिए बताओ क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे यहाँ प्लस 4, अभी तुमको देख लेना ये रिएरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो मालूम चला अच्छा करेगा, तो हमने प्लस 4 क्या किया बताओ जी, यहाँ लेके आया, और जहाँ प्लस है वहीं पर डबल बॉन्ड देना है। अब तुम इधर से जाए इधर से तो बात बराबर ही है, हाँ तो इतना लिख लो, बाकी ये भी तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है NCERT में, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, यही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, ये सेकंड स्टेप में आंसर आएगा डबल बॉन्ड। तो इसको सेकंड स्टेप यहाँ लिखना, क्योंकि सेकंड में जाके अटैक करता है, तो यहाँ से तुम दिखा सकते हो है ना, क्योंकि मेन रिएरेंजमेंट करना था, तो रिएरेंजमेंट तो फर्स्ट में ही हो जाता है ना। ये चल नहीं रहा है जी, चलो देखो जी इसको काट देना, चलो जी यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, एक दो क्वेश्चन करते ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड स्टेप तुम इसको यहाँ नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं सकते हो सेकेंड स्टेप है ना। ये प्लस 4 पहले यहाँ पे चलाएगा और फिर ये अटैक करेगा, देखो ये अटैक कर रहा है, ये गिर रहा है, जो सेकेंड स्टेप वहाँ बताए थे वही सेम चीज़ है। बाकी इसमें मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर बताना है, बस इतना याद रखना कि इसमें E1 मतलब SN1 लाइक, बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ प्लस है वहीं पर डबल बॉन्ड देना है, हो गया सबका। चलो जी एक दो क्वेश्चन करते ज़्यादा समझ में आएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, चलो इसमें डबल बॉन्ड नहीं देते, इसको पास कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 से, बताना है इसका आंसर क्या हुआ। पहले तो प्लस को हटाओ, देखो रिएरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे OH दिया हुआ है, इसको भी पास कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ये भी लिखो। सबसे पहले देखो जी इसको पहले कट करने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा प्लस 4, बताओ रिएरेंजमेंट करेगा, करेगा, यहाँ पे आएगा 3 डिग्री पे, तो रिएरेंजमेंट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा है ना। तो प्लस को हमने यहाँ कर दिया, अब देना है डबल बॉन्ड, दो प्लस पे ही डबल बॉन्ड देना होता है, एक बाहर से दे सकते हैं, अंदर में तुम यहाँ तो चाहे यहाँ तो बात बराबर है ना। तो यहाँ दो आंसर आएगा, और तुम्हारे पास एक रूल पता है जेड सेप रूल या सेट जेप रूल बोल सकते हो कि मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड देते, देखो जी अंदर में यहाँ तो चाहे यहाँ तो बात बराबर है, तो हमने एक बार यहाँ दे दिया जी, यहाँ पे बताइए इन दोनों में कौन सा मेजर कौन सा माइनर। प्लस वाटर भी नहीं सकते कि वाटर तो निकलता ही है, सब में वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है तो है ना। तो बताओ जी ये वाला सेट जेप रूल कि इसमें अपना हाइपर एज ज़्यादा आएगा तो ये 80% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 20%, तो ये लिख लेना है। उसी तरह और देखो एग्जाम्पल,
इसका बताओ आंसर क्या हो। इसमें दो दो आंसर यहाँ भी आएगा है ना, पहले रीअरेंजमेंट करो, देखो कहाँ पे जा रहा है। ये जैसे कट होगा तो ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा, ये कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट करके यहाँ प्लस आएगा, कि तुमको रीअरेंजमेंट आता है, इसे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहीं पे हमको डबल बॉन्ड देना है, तो इधर से जो चाहे नीचे से जो बात बराबर है जी। तो एक बार यहाँ देते एक बार यहाँ देते, दो आंसर आएगा है ना। तो अपने पास एक बार यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और एक बार यहाँ दे दिया जी, है ना। तो ये अपना 80% हो जाएगा और ये अपना 20%, ये निकलेंगे जी। यहाँ एक नोट में लिख लेना है, स्टेबिलिटी इन E1 रिएक्शन। देखो जी, चाहे E1 हो या NE2, दोनों साथ ही नहीं देते, दोनों का यहाँ पे सेम है। जैसे SN1 में क्या था जी, SN1 में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस का था और सबसे कम 0 डिग्री था। SN2 में उल्टा हो गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम ही है। 3 डिग्री आर टॉप पे होगा, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर और लास्ट में 0 डिग्री आर। क्यों? कि जितना ज़्यादा इसमें कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। देखो जितना, जैसे 2 डिग्री है, प्लस चार कहाँ पे आया होगा बताओ, प्लस चार ये 3 डिग्री पे आया, और 3 डिग्री पे देखो दो दो आंसर आया, दिख रहा है ना। तो इसलिए तो ये दोनों के लिए, चाहे E1 हो चाहे E2 है। तो एक चीज़ यहाँ पे नया चीज़ क्या आया कि जो SN2 का जो होता है रिएक्टिविटी, वो E1 का E2 का नहीं होता है। ध्यान रखना कि जो यहाँ पे E1 का है वही E2 का है, सेम ऑर्डर याद रखना, है ना। तो चलो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जहाँ पर एक काम करते हैं, रिंग एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन यहाँ चला आता है जी। जैसे मान लो अपने पास कि ऐसा दिया है क्वेश्चन, और यहाँ पे अल्कोहल दिया है, ऑप्शन भी देंगे। यहाँ पर लिखा है H2 से 4 से पास कराया है, यहाँ तो चल ही नहीं रहा जी। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इतना लिखो पहले। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, ध्यान रखना जी, कि जहां भी कार्बोकैटायन का रिएरेंजमेंट चलाया तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ये देखो, कार्बन पे OH है, पास कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ऑप्शन देख के बताना है ना। तो देखो जी, यहाँ पे बोला है कि बताओ इसका सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, सिर्फ मेजर बताना है। और ऑप्शन दे देते, ऑप्शन ए में दिया है इनमें से कोई एक आंसर सही है। ये जाहिर सी बात है, अपना अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, समझ गया। अच्छा, E1 रिएक्शन है ना। बोले जी कौन सा आंसर होगा, सी होगा। सोच लो अच्छे से पहले। कार्बन, कार्बन तो सेम होना चाहिए ना जी। कार्बन 5 और ये कितना है, इसमें कार्बन कितना है, तो इसे ही गलत हो गया है। बाकी इसमें कार्बन 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो रिंग एक्सपेंशन में जाहिर सी बात है 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर हो गया डी। तो वो बिना बनाए ही तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी 5 से 6 मेंबर का यूज किया है तो ये गौर से क्वेश्चन देखना है कि 6 मेंबर वाला ही आंसर होगा, कि रीअरेंजमेंट आ चुका है इसमें, ये ध्यान रखना। अगर इसी में मान लो कि ऑप्शन सी को हमने ऐसे लिखा है और ऑप्शन डी को हमने, मतलब ए भी ठीक है और सी और डी ले लेते हैं। यहाँ पर दे दी है ना, चलो यहाँ ले लेते हैं, ऊपर भी दे ही दी है, यहाँ ले लेते हैं, है ना। चलो जी, अब इसको मत देखो, ये बीच वाले को। अब यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, बोलो जी, नहीं होगा। अब अपने पास ए बी दिख रहा है और सी और डी दिख रहा है, तो बताओ अब आंसर कौन सा होगा, बोलो जी बी होगा। क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज ये में यहाँ 3 डिग्री पे चलाएगा और यहीं पे डबल बॉन्ड देना था, आंसर हो गया ये, बी आंसर हो जाएगा। तो ये लिख लेना, जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन ना दिया हो तो यानी सब 5 मेंबर का रिंग है, तो ये आंसर हो गया। तो रीअरेंजमेंट तुमको आता है, डायरेक्ट तुमको आंसर दिखेगा जी, तुमको बिना कलम चला ही आंसर दिख जाएगा। मैंने उसको सीखने में टाइम लगा था, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। तो ये अपना समाप्त होता है, आगे चलते हैं। इसमें एक कुछ नोट लिखेंगे जी, ये इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ बातें हैं अभी देखो। इसमें एक रोल आता है टेम्परेचर का, 110 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस। तो साइड में यहाँ लिखते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आएगा इसका मतलब क्या होता है, देखो जी, इसी के साथ लिखेगा, कुछ नहीं लिखा तो ये अब नॉर्मल काम करेगा। 110 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या रोल है बताएंगे अभी।
हो गया सबका? बोलो जी, इधर लिखते हैं। ये अपने टेम्परेचर का रोल दिया है जी। पहला बात देखो यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस में बोला कि अगर लिखा हुआ है तो ये बनता है अपना साल्ट, है ना, ये लिख लेंगे। 140 वाला में बनता है ईथर, है ना, ये तो हमेशा अल्कीन बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो जी, ये ओनली 1 डिग्री के लिए ये लिखा हुआ है, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अच्छा मान लो यहाँ डिग्री 2 कर दिया तो आंसर बताओ क्या आएगा? अल्कीन आएगा। अगर डिग्री 3 कर दिया तो भी आंसर आएगा अल्कीन। तो मतलब सिर्फ 1 डिग्री वाला अल्कोहल ही देगा ईथर, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर क्योंकि ये देखो ये कुछ भी रहे 1 2 3, अगर ये 170 लिख दिया है तो पक्का अल्कीन आंसर आएगा। यहाँ भी कुछ भी रहे 110 लिखा है तो साल्टी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये बोलता है भैया हम ईथर देंगे 1 डिग्री के लिए, अगर 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे तो अल्कीन आंसर आएगा। और 2 डिग्री होगा, अगर 3 डिग्री होगा तो क्या आंसर आएगा? अल्कीन। तो ये लिख लेना है। जैसे इन तीनों पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सिंपल से ये क्वेश्चन दिया है, OH अल्कोहल है, इसको पास कराया H2SO4 से कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 110 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जी आंसर क्या आएगा? साल्ट आएगा। तो साल्ट कैसे बनता है देखो जी, तो अपन क्या करेंगे, पहले H को इसके अंदर डालते हैं, है ना। तो देखो जी ये CCOH2 प्लस चार्ज, अब बगल में क्या होता है जी? माइनस, तो HSO4 -1, ये हो गया। तो ये साल्ट बन के तैयार हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। बोला है क्या कि पहले डिग्री देखो जी, क्यों कौन सा डिग्री अल्कोहल है ये, बस यहाँ पे कर देते हैं 140 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लिखा है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो बोला है सिर्फ 1 डिग्री ही ईथर देता है, बाकी सब क्या देगा जी? अल्कीन देगा। तो ये डिग्री कौन सा आता है जी? 1 डिग्री अल्कोहल है, ईथर बना दो तो ये अपना ईथर आंसर आ गया, कहानी खत्म, है ना। तो ये निकलेंगे। एक और क्वेश्चन निकले थे तीसरा। मान लो अपने पास ये अपना दिया अल्कोहल, यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया हमने, कितना, सब कुछ सेम है 170 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जब आंसर क्या आएगा? अल्कीन आएगा। तो अल्कीन मतलब इवन रिएक्शन, कटेगा रिएजमेंट प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ तो चाहिए, यहाँ तो बात बराबर ही है। तो अपने ये आंसर निकलेंगे अल्कीन, है ना। ये अल्कीन आ गया, प्लस वाटर बाहर निकल गया। तो मतलब सब पता ही चलेगा। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपना E1 फॉलो करेगा, अगर ये लिखा है तो भी E1 ही फॉलो करेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट कौन है बताओ जी? एक ये 110 डिग्री वाला जहाँ पर कहानी में साल्ट आंसर आया, और एक कौन सा है जी 140 डिग्री सेल्सियस, जो भी 1 डिग्री होगा तभी देगा ईथर। अगर तुम्हारे पास 2 या 3 आएगा तो अल्कीन आंसर आएगा। जैसे इसी में क्वेश्चन एक और निकले थे, जैसे ये अपना क्वेश्चन दिया है, यहाँ OH लगाया, इसको पास कराया कंसनट्रेटेड H2SO4 से, और यहाँ पे लिखा हुआ है 140 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे मन में आएगा अच्छा 140 देखे और समझिए ईथर आंसर आएगा, लेकिन बताओ ईथर आएगा नहीं। ये डिग्री कितना हो चाहिए? 2 लिखा हुआ है, और 2 डिग्री यहाँ एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, देखो रिएरेंजमेंट करेगा, ऑलरेडी 2 डिग्री करने से कोई मतलब है नहीं। तो कुछ देर के लिए पहले ऐसा बना दो, कुछ देर के लिए, है ना। और वहीं पे देना होता है डबल बॉन्ड, तो एक बार इधर से एक बार इधर से, 2 आंसर आ जाएगा। तो एक बार इधर दे दिए और एक बार बीच में दे दिए, है ना। तो ये अपना हो गया 80% और ये अपना हो गया 20%। तो ये अपना निकल गया अपना आंसर। तो ये तुम्हारा समाप्त होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आते हैं E2 रिएक्शन पे। तो यही था E1 की कहानी। हो गया सबका? देखो इतना, बाकी मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन बनाना बन जाएगा अब। ये सब तुमको कहाँ दिखे थी? कौन से चैप्टर में बताओ? अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये अल्कोहल है ना, अब बन रहा है डबल बॉन्ड, तो अपना चैप्टर में भी आने वाला है अल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां सब दिखेगा। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। चलो जी, यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये हैंग कर गया है जी, वहां पर निकलेंगे। यहाँ पर E2 रिएक्शन, देखो जी यहाँ भी अपना सब कुछ सेम ही रहेगा, तो क्यों ना अपना ऐसे लिविंग ग्रुप यहाँ पे H स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे हीट किया जाता है,
है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग लेते हैं बी माइनस, ये इसको हिट करते हैं। ये सिंगल स्टेप में होता है कि टूटना जुड़ना एक साथ होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाया जाएगा। ऐसे दिखा दो, यहाँ सब कुछ एक साथ होता है तो लिखेंगे बोथ ऑफ Cl एंड CH बॉन्ड है ना। तो टूटना जुड़ना एक साथ होता है, ये ध्यान रखना। वहां पे क्या था, पहले Cl टूटा था फिर CH टूटा था, यहाँ दोनों एक साथ टूटता है। ये इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS बोला था। वहां इंटरमीडिएट था, कार्बोकेटायन बना था, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये ध्यान रखना। फाइनल आंसर यहाँ निकलो कि आंसर तो सेम आने वाला है, C डबल बॉन्ड C, है ना, प्लस BH बाहर निकल जाएगा और प्लस अपना L माइनस ये निकल जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन होता है पूरा, ये निकलेंगे आप लिखेंगे इट इज प्रोसीड ओनली वन स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व RDS ऑफ E2 रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर तुम रेट नहीं सकते हो, रेट इक्वल टू K इंटू, अब देखो जी इसमें ये अपना दिख रहा है ना, ये फर्स्ट देखो ये बेस भी आ गया है और लिविंग ग्रुप भी इसमें अपना पहले से ही है, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर अगर रेट लिखना चाहते हैं तो देखो जी, तो ये पूरा दिख रहा है रिएक्टेंट साइड C और यहाँ पे L था और यहाँ पे H था, तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे और साथ में B माइनस भी लिखेंगे कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। देखो बेस यहाँ पे है इन्वॉल्व, एक ही स्टेप में बेस भी इन्वॉल्व है ना। इसलिए यहाँ पे देखो पावर 1+1, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो ऑर्डर कितना आ गया 1+1 2, तो 1+1 ऑर्डर 2 आ गया, मॉलिक्युलरिटी भी 1+1, क्योंकि देखो इसको ये दिख रहा है एक और ये भी दिख रहा है, ये क्योंकि ये जाके इस पर अटैक करेगा ना, इसलिए इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, ये ध्यान रखना। तो इसका मॉलिक्युलरिटी भी 2 आंसर आ गया, तो निकलेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है E2 रिएक्शन। ये निकलेंगे जी। मतलब सिंपल वर्ड में बोल सकते हो SN2, और कुछ नहीं है। जितना बात वहां बोला गया है सारा बात यहीं पे है, कुछ भी नया नहीं है। ये अपना आंसर है अल्कीन, है ना, BH और L माइनस। कैसे पहचान में आएगा पता चल जाएगा, इसका पहचानने का तरीका आसान है। हो गया सबका। तीसरा इसी में लिख लेना, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। चलो आगे लिखते हैं इसमें। हो गया सबका। तो तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें इसमें जिसमें भी TS बनता है उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, याद रखना। कार्बोकेटायन को बोला जाता है इंटरमीडिएट, और TS मतलब नो कार्बोकेटायन, ट्रांजिशन स्टेट होता है। चलो जी, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। नोट में लिखेंगे पहला, इसमें लिखेंगे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो नोट में लिख लो। फर्स्ट कैसे पहचान में आएगा जी, आपके पास अगर ये रिएजेंट दिखे अल्कोहलिक केवेज, कहीं पे भी अल्कोहलिक केवेज लिखा हो तो समझ जाना कि भैया ये E2 को फॉलो करता है, ये, है ना। दूसरा निकलेंगे हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन, ये क्लास 12th का अमाइन चैप्टर वहां पे आएगा। 2 रिएक्शन देखो, अमाइन का 5 रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2 यहाँ आ गया 7, है ना। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, अच्छा ये हॉफमैन वर्ड कहीं पे आया था, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है, ध्यान रखना।
हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा नहीं, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें भी लग गया एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड, ये निकलेंगे। तो हॉफमैन हो गया, कोप हो गया, इस सब में क्या होता है ना, ये सब अल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन होता है जी, अल्काइल हैलाइड, है ना। इन दोनों में बताएंगे कैसा होता है। इन दोनों में लगभग 3 डिग्री चाहिए, 4 डिग्री चाहिए, बताया जाएगा अभी। पहले फिलहाल इतना लिख लो, मतलब रोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन तीनों में है, रोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन तीनों में इन्वॉल्व है, लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग है, बताएंगे अभी, है ना। देखो जी, कभी कभी क्या होता है ना, इसको धोखा देने के लिए ऐसा भी लिखा जाता है जी। लिख लेंगे हम लोग CH3OH और CH3O-Na+। अच्छा बताओ जी, ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा मान लो अपन ये लिखा हुआ है अल्काइल हलाइड, और यहां से रिएक्शन कराया RO-Na+, तो कौन सा रिएक्शन होता है, विलियम सिंथेसिस, है कि नहीं, बताओ, है ना। कि ये सोडियम अल्कोक्साइड, देखो इसमें भी सोडियम अल्कोक्साइड है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल। तो यानी कि ये इसी तरह काम करता है, ये लिखा हो चाहे और करके ये लिखा हो, तो ये एग्जाम में ज्यादातर ये लिख के आता है, बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि अगर तुम इसको विलियम समझ लोगे तो इथर आंसर आएगा, लेकिन इससे आंसर क्या आएगा, अल्कीन आएगा, लिख लेना है, इस समझने के लिए इसको हटा देना। चलो जी, पहला रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें। यहां भी अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है, डिहाइड्रेशन ऑफ लिखेंगे। चलो आगे लिखते हैं, इतना लिखो पहले, हो गया सबका। चलो पहला रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, इसे कोई नाम नहीं है, बस ये अल्काइल हैलाइड है, इसको पास कराया गया अल्कोहलिक KOH से, या और क्या लिख लो यहाँ पर CH3, चलो R ही ले लेते हैं, R कितना भी कार्बन का हुआ चलेगा, तो RO-Na+ और साथ में ROH, ये भी लिखा हो तो समझ जाना कि भैया एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, E2 को फॉलो करता है, तो E2 को फॉलो करेगा। E2 में रिएजमेंट होता नहीं है, जहां पे लिविंग ग्रुप दिख रहा है वहीं पे जोड़ देना है, तो फिलहाल यहाँ पर हमको उसमें 2 कार्बन तो दिख नहीं रहा, इसलिए अपन अल्कीन लिख लेते हैं। बाहर क्या निकल जाएगा, तो बाहर यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से K निकलेगा, तो KX प्लस वाटर, ये निकलेंगे। तो मेन पूछता है अल्कीन के बारे में, ये सब बाई प्रोडक्ट कभी साथ नहीं आता है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा पहले ये बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। एक है अल्कोहलिक केवेज और एक है एक्वस केवेज, बताओ पहला का आंसर क्या आएगा। पहले ये बताओ, ये किसको फॉलो करेगा, SN1, और ये किसको फॉलो करेगा, E2, आंसर आ गया। बाकी दोनों का आंसर लगभग क्या होगा, रिएजमेंट किसी में करने से फायदा नहीं है, तो इसमें करेंगे, तो बताओ क्या, अल्कोहलिक ये कट करेगा, E2 में तो रिएजमेंट होता नहीं है, तो कुछ देर के लिए पहले ऐसे बना दो, कुछ देर के लिए, जहां प्लस है वहीं पर डबल बॉन्ड देना है, तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिए, बाहर क्या निकल जाएगा, तो अपना यही शायद निकला, तो बाहर ये सब मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो जी, क्योंकि एक्वस फॉर्म में टूटेगा प्लस और माइनस, तो पहले ये क्या करेगा, कट करके रिएजमेंट करेगा, रिएजमेंट करने के बाद ये कुछ देर के लिए ऐसा दिखेगा, और यहीं पे हमको देना है OH, तो ये आंसर है। इसे दोनों को साथ में लिखे, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, अल्कोहलिक केवेज और एक्वस केवेज में ये फर्क है ना। एक क्वेश्चन और देखो, ये बात हुआ है अल्कोहलिक केवेज का, बताओ जी आंसर क्या आएगा। एक आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, ये बताओ, बोलो जी। 2 आंसर आएगा कि जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है, तो प्लस यहाँ पे दिख रहा है, और डबल बॉन्ड एक बार इधर से एक बार इधर से, तो एक बार यहां दे दिया, एक बार बताओ जी, अपने पास सेजिप रूल है, 80%, बताओ कौन सा होगा, सेकेंड वाला, तो ये 80% और ये 20%, यहाँ भी सेजिप रूल ही आएगा जो स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, हाइपर ज्यादा, ये भी निकलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, साथ में बाई प्रोडक्ट भी है जो कि यही रहेगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अल्कोहलिक NaOH का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक ये क्वेश्चन देखो जी, ये बताओ जी,
है ना। बोलो जी क्या आंसर होगा। सी पूछा है मेजर प्रोडक्ट बताओ, ओनली मेजर, है ना। तो ये पहले कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखो जी, ये ऐसा दिखेगा। तो एक ही इसमें बन सकता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है। यहीं पे आंसर है, यही अपना आंसर आ गया जी, है ना। देखेंगे लॉस ऑफ मेजोरिटी, इफ बल्कि ग्रुप आर कम, है ना। तो देखो जी ज्यादातर ये इसमें यूज किया जाता है। जैसे मान लो अपने पास पहले ये ऐसे लेते हैं जी, एक क्वेश्चन ये है और यहाँ पे बी आर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ दो आंसर आएगा। फिलहाल यहाँ पे ये देखो जी, ये किसकी तरह है, अल्कोहलिक केवेज किसको फॉलो करेगा, E2 को। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो ये बल्कि ग्रुप आया, देख रहा है ना। ये पहले देखो जी, पहले सिंपल वाला था तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बल्कि ग्रुप, जब भी कोई बल्कि ग्रुप चले आया ना ये वाला, तो मेजर माइनर होता है, माइनर मेजर हो जाता है, बस इतना याद रखना है। मेजर माइनर, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है ना। जहाँ जब प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा तो एक बार डबल मोटा कहाँ दे सकते हैं, किनारे पे, एक बार बीच में दे दो। चलो यहाँ बना ही लेते हैं, एक बार इधर से दे दिया और एक बार इधर दे दिया जी, है ना। पहले ये बताओ इन दोनों में हाइपर एज बताओ ज्यादा किस में दिख रहा है, हाइपर एज। इसमें तो एक ही दिख रहा है, बोलो दिख रहा है एक, और इसमें कितना दिख रहा है, 3 2 और 2 कितना 7। और तुम्हारे हिसाब से 80% कौन होगा, ये होगा, और 20% कौन होगा, ये। लेकिन बल्कि उल्टा हो जाता है जी, माइनर मेजर हो जाता है 80% और ये 20%। पता ही चलेगा सर बल्कि ग्रुप आया है, ये देख लेना गौर से। ये अगर झुंड में आया ना, झुंड का मतलब बहुत भीड़ में आया है ना, तो समझ आना है कि माइनर मेजर मेजर माइनर, और कुछ नहीं है। तो पहले प्रोडक्ट लिख लेना, पहले ये टूटेगा प्लस चार्ज, इसी पर डबल बॉन्ड देना, दे दिया आगे भी, इधर से दे दिया उधर से दे दिया, बस इतना याद रखना, माइनर मेजर मेजर माइनर। सेम क्वेश्चन अगर ऐसा होता है, देखो जी सेम क्वेश्चन है, ये बी आर है और यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया, CH3O माइनस Na+ और CH3OH, तो बताओ जी अब क्या आंसर होगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन बताओ अब मेजर कौन सा होगा, 80% ही होगा। आंसर सेम ही आया, तो सेम क्वेश्चन है जी, बस खाली हमने इसको छोटा कर दिया। देखो एक कार्बन का लिया है, एक कार्बन का लिया है। अब ये बल्कि बल्कि ग्रुप हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसा ही होता है, टर्शियरी होता है बल्कि ग्रुप, ये होता है बल्कि ग्रुप, है ना। चाहे इसको ऐसे भी दिखा दो, बल्कि ग्रुप है, ये झुंड में आया है, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान रखना, इसे बल्कि ग्रुप होता है। तो बस ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर निकलो, दो ही आंसर आएगा अपना। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दो और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे। अब ये देखो इसमें हाइपर एच कितना आया था, बताओ जी, एक इसमें कितना आया था, ज़्यादा आया था, तो ये 80% हो जाएगा और ये 20%। इन दोनों को देखो ध्यान से, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ लिखा हुआ है, दोनों का आंसर सेम है, बस उसमें मेजर अलग था माइनर अलग था, इसमें मेजर अलग है माइनर अलग है। डिसाइड किससे हो रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना। देखेंगे अगला नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गया सबका, निकलो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI कर देना, रिवीजन में काम आएगा, कंसेप्ट को रिवीजन करने में काम आएगा, ये ध्यान रखना। ताकि तुमको बल्कि ग्रुप का ये नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट यहाँ लिखा हुआ है, इसी पे क्वेश्चन कराया गया इसको समझाने के लिए, ये लिख लेना। बोलो जी कोई दिक्कत, ये दिख भी रहा है, ये बल्कि ग्रुप दिख रहा है, इसे टेंशन नहीं लेना है जी। आगे देखो जी, लिखेंगे हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो जी इसमें देख लेते हैं, 4 डिग्री अमाइन से ये रिएक्शन होता है जी। अगर अपने पास 4 डिग्री अमाइन नहीं है, फॉर आइडेंटिफिकेशन
कैसे पहचान में आएगा सर, इसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ लिखा होता है मॉइस्ट Ag2O इसका कैटलिस्ट होता है जी, है ना। और साथ में यहाँ पर हीटिंग क्या आता है, ये हीट का सिंबल होता है। तो ये इसका कैटलिस्ट का नाम है। समझ आना कि अपना कोप आ चुका है ना, मतलब हॉफमैन। देखो जी इसमें करना क्या है बताते हैं। अगर मान लो मेरा 4 डिग्री अमाइन नहीं है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये अल्काइल हैलाइड है ना, तो प्राइमरी अमाइन लेते हैं पहले RNH2 ये लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं ना कि हम इसको रिएक्शन कराते हैं कितना, एक बार समझने के लिए 2 कार्बन ले लेते हैं कि अल्किन आंसर तो अल्किन ही आने वाला है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले लो, कम से कम कितना आ जाए 3 मोल, क्योंकि हमको बनाना है कि बताओ जी 4 डिग्री बनाना है। तो इस ये टूटेगा, देखो जी ये माइनस में टूटेगा प्लस में टूटेगा। इसको 3 बार यहाँ जोड़ेंगे, एन पे जोड़ो 3 बार, तो एन पे यहाँ पे जोड़ेंगे 3 बार, एक बार आर यहाँ यहाँ और यहाँ। तो जब भी नाइट्रोजन 4 बम बनाएगा तो प्लस चार्ज। अब बगल में कौन होगा बताओ जी, एक्स माइनस। तो यहाँ पे हमने कर दिया एक्स माइनस, है ना, इतना लिखो। ये कभी कभी क्या होता है ना, देखो जी या तो ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा दे देगा, कभी डायरेक्ट ये दिया होता है, कभी डायरेक्ट ये दिया होता है ना। अब यहाँ से इसका मेन शुरू होता है जब इसको पास कराते हैं मॉइस्ट Ag2O से, है ना। इसका कुछ नहीं काम है, इसका काम क्या बताओ, इससे OH निकलता है, हमको पहले से पता है OH, ये माइनस निकलता है OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ चलाएगा, बगल में चलाएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ सब कुछ सेम लिखो, यहाँ पर यहाँ OH माइनस कर दो, मतलब ये क्या कर दिया ना, X माइनस को बाहर कर दिया, बाकी इसको अंदर डाल दो। गौर से देखो क्या हुआ है, ये X को हटा के बगल में चलाया और कुछ नहीं किया है। अब फाइनल आंसर यहाँ से आता है जब इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें जितना माइनर से माइनर बनाओगे वो 80% होता है, मेजर होता है। जैसे था ना उसमें जितना जो मेजर माइनर बन गया था, माइनर मेजर बन गया था, तब तुम्हारे दिमाग में ये लेके चलना है जितना कम से कम कार्बन हो, कार्बन की संख्या जितना कम से कम हो, है ना। दूसरा बात कि कम इतना कार्बन होना चाहिए कि डबल बॉन्ड बन जाए। अब सबसे कम कार्बन 1 है, 1 से डबल बॉन्ड थोड़ी बनेगा, है ना। तो कम से कम कार्बन, या दूसरा बोल सकते हो लेस नंबर ऑफ, चलो यहाँ साइड में नोट में लिख लेते हैं, तो मेजोरिटी ऑर्डर निकलेंगे, ऑर्डर लेस नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, और लिख सकते हो लेस नंबर ऑफ हाइपर एज, एज कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C विल बी मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, है ना। तो इसका आंसर नहीं है, तुम ही बताओ, ये R को भी इग्नोर करो। बताओ जी सबसे कम कार्बन, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, ये दिख रहा है। अपन इसको ऐसे तोड़ के बाहर कर दिए, ऐसे पकड़ो तोड़ के बाहर कर दो, तो ये ऐसा दिखेगा, अल्किन आंसर आ गया, है ना। जो बता इसमें बचा क्या रहा है, ये टूटेगा, बताओ ये टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। देखो जैसे तोड़ेंगे यहाँ पर इसे कट लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, ये न्यूट्रल हो जाएगा। साथ में यहाँ पर निकलेंगे, थोड़ा और छोटा करते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड C, ये अपना आंसर आ चुका है। अब प्लस N के साथ 3 R दिख रहा होगा, तो NR3, तो पहले ये निकले, इसी को बोला जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। थोड़ा इसमें कंपटीशन लाते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड बना है। ये थ्योरी पहले लिख लो। अगर तुमको ये एक ही 1 डिग्री अमाइन दिया हुआ है तो इसको इस्तेमाल कर सकता है इस तरह 3 मोल लिख कर तुम ये बनाओ पहले, तो मेन यहाँ से तुम्हारा 3 शुरू होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे भी आया हुआ है और इस पे भी आया हुआ है। तो ये नेम रिएक्शन है, इसे एग्जाम में आता है। ये किसमें आएगा जी, अमाइन चैप्टर में आएगा। इसमें देखो अमाइन दिख रहा है। भाई किसी को अगर इसको समझना चाहते तो यहाँ समझाते हैं। देखो जी ये अपना कार्बन दिख रहा है, नाइट्रोजन है, ये R इसमें दिख रहा है अपने पास, प्लस देखो जी बाहर में जो OH माइनस था, यही OH माइनस इधर आएगा। देखो जी ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हमको डबल बॉन्ड बनाना है, तो बीटा H पे अटैक करता है जी, तो यहाँ पे H को हाईलाइट करते हैं। देखो यही OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड गिर जाएगा, ये खुल जाएगा, है ना। तो देखो जी यहाँ से ये वाटर निकल गया, जब यहाँ की डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस वाटर निकल गया। देखो जी ये जब इस पर अटैक करते ये वाटर बन के बाहर निकल गया, जब ये गिर डबल बॉन्ड हो गया, ये खुल के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस न्यूट्रल, तो ये अपना आंसर आता है NR3। तो तुमको इतना मैकेनिज्म नहीं दिखाना है, तुमको आंसर लिखने आना चाहिए। तो थ्योरी इतना ही था, इसको भी नहीं सकते हो साइड में समझने के लिए। क्या ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? बिल्कुल है, VBI कर देना है कि नेम रिएक्शन है और ये
इंपॉर्टेंट भी है, इतना लिखो। कुल दो, इसका मतलब ये होता है माइनर बनेगा मेजर प्रोडक्ट, बस इतना याद रखना है, जितना माइनर से माइनर होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हो गया सबका? देखो इसका जो भाई है कोपेनिल, ये भी सेम ही दिखता है, बस वहां पे होता है H2O2, यहाँ पे क्या है मॉइस्ट Ag2O और साथ में हीट का सैंबल, वहां पे होगा H2O2 साथ में हीट का सैंबल, लेकिन वो बनता है 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड से, हाइड्रो ऑक्साइड से। बताया जाए कैसे होता है। ये हो गया सबका, आप बोलो जी। चलो जी ये दो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले आसान सा इजी क्वेश्चन करते हैं। बताना है सी मेजर कौन सा होगा, सिर्फ मेजर बताना है इसमें, है ना। सी प्लस डी प्लस ई भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो इसमें सी का रोल है जो डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये 1 डिग्री अमाइन है, जैसे ये अल्काइल हैलाइड 3 मोल दिखा तो अपन बना लेंगे इस पे ये, तो एन यहाँ पर 3 बार कार्बन जोड़ देंगे, ये प्लस चार्ज, अब बगल में क्या आ जाएगा जी बी आर माइनस। अच्छा मॉइस्ट H2O मतलब ये बी आर हट के यहाँ पे OH चला आएगा, तो बी अपना आंसर ये आ जाएगा प्लस, अब बगल में क्या आ जाएगा जी OH माइनस। अब क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट आंसर दिखते हैं मैकेनिज्म में बताना है। इसे देखो जी, 2 कार्बन कहाँ दिख रहा है, सबसे कम कार्बन जिससे डबल बॉन्ड बन जाए तो यहाँ दिख रहा है, तोड़ के बाहर निकाल दिए तो ये अपना डबल बॉन्ड आ गया। कि हमने बताया इसमें वाटर भी निकलता है, मैकेनिज्म में देखे तो वाटर भी निकला था। और ये NCH3, तो ये बन गया NCH3 का होल 3, ये अपना आंसर आ गया। मेन तुमसे ये पूछा, ये सब नहीं पूछता है, ये पूछता है। अब थोड़ा इसमें कंपटीशन बढ़ाते हैं जी। अब अपने पास क्या होता है ना कि डायरेक्ट जो, चलो इसी तरह लिखते कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये लिखते हैं जी। और हम यहाँ पे लेते हैं क्या, थोड़ा यहाँ लेते हैं NH2 और इसको पास कराया 3 मोल, और यहाँ पर निकलेंगे CH3 Br से। बोला कि आंसर आया ए। जब इसको हमने क्या किया मॉइस्ट Ag2O से पास कराया, Ag2O से, तो आंसर आया बी। फिर बोला जब इसको हमने हीट किया तो अपना सिर्फ इनको सी अल्किन बताना है, कौन सा अल्किन आएगा। सिर्फ अल्किन का नाम बताओ, इसमें 2 अल्किन आने वाला है, जैसे C+D कर देते हैं, इसमें 2 अल्किन आएगा। बताना है कौन मेजर कौन माइनर। तो सबसे पहले देखो करना क्या है बताते हैं जी। सबसे पहले तुमको ये करना है कि n को पहले जोड़ दो 3 बार यहाँ पे, ताकि ये तुम्हारा 4 डिग्री बन जाए अमाइन। ये काम कर लिए। अब देखो करना क्या होता है, बगल में क्या लगता है बताओ जी, Br माइनस, ये कर लिए। इसका काम है यहाँ पे OH कर देना, है ना। देखो जी अपन फाइनल आंसर निकल लेते हैं ना, ये कट करेंगे, NCH का होल 3 निकलो। तो NCH3 D से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, NCH3 का होल 3, जो कि यहाँ पूछा भी नहीं है तुमसे, सिर्फ पूछा है क्या, इसका कोई यहाँ पर रोल ही नहीं पूछा तुमसे, अल्किन पूछा है जी। तो देखो जी पहले प्लस चार्ज देते हैं, हम प्लस चार्ज देते हैं, तो ये अपना दिख रहा है ऐसा। जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो कट करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, प्लस दे दिया। इसी प्लस पे देना है डबल बॉन्ड, तो एक बार उधर से दे दो, एक बार इधर से दे दो, 2 आंसर आएगा। और एक बार ये बस यही 2 अल्किन आंसर आया। बताइए इन दोनों में मेजर कौन होगा माइनर कौन था। हमने बताया था जो मेजर होता है वो माइनर हो जाता है, और जो माइनर होता है वो मेजर हो जाता है। सबसे कम हाइपर किस में दिख रहा है, इसमें, तो ये अब 80% हो जाएगा। और इसमें हाइपर कितना दिख रहा है 6H, तो ये हो जाएगा 20%। निकलो इसमें हाइपर H आ रहा है कितना, हाइपर H आ रहा है इसमें 2, इसमें हाइपर H कितना आ रहा है 6, ये निकलेंगे 3 3 6। तो मतलब जितना कम से कम कार्बन का बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आया था 3 साल पहले, मतलब 3 4 साल पहले नीट में आया था, है ना। देखो क्या आया था जी, इसको पास कराया है मॉइस्ट Ag2O से। मैं तुमको डायरेक्ट 4 डिग्री बना के दिया है, बस तुमको दिमाग लगाना है डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा।
और इसको हीट कर दिया। बताना है सिर्फ मेजर प्रोडक्ट, ओनली मेजर बताना है, और ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। तो देखो सबसे पहले बताया था हमने कि कम से कम कार्बन की डबल बॉन्ड बन जाए, है ना। और जितना कम कार्बन होगा उतना उसमें हाइपर एज कम आएगा, तो वही मेजर होगा, है ना। तो देखो जी, इससे कम कुछ हो सकता है बताओ? तो यहां से इसे तोड़ के बाहर कर दो, जैसे तोड़ के बाहर करोगे तो यही अपना आंसर आ गया। अब देखो ये कैसा दिखेगा, इसको तोड़ के बाहर कर दिए तो यहाँ प्लस या माइनस, तो ये सभी बनाने आना चाहिए। देखो जी ये एन, देखो इसका रूपे बदल गया ऐसा, और यहाँ पे एक कार्बन, ये अपना आंसर है। वो ये 3 डिग्री था, 3 डिग्री, तो ये कितना डिग्री था देखो तो ये 3 डिग्री था, ये भी देखो 3 डिग्री है। देखो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से, 1 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अपना आंसर आ गया। इसमें और भी कंपटीशन बढ़ाया जा सकता है, अगर ये नहीं होता तब कौन सा आंसर होता, है ना। तो बताओ जी तब कौन सा होता? तब इसमें दो दो आंसर आते। एक और क्वेश्चन लेते, इतना लिखो पहले, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोलो जी, कौन सा ये? देखो हमने ये बोला, देखो जी जब भी तुमको दिखे 3 डिग्री अमाइन, तो कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ के बाहर कर दो। 4 डिग्री अमाइन है, तोड़ के बाहर कर दे, बचा बेचारा ये। इसी में कार्बन थोड़ा ज्यादा, एक से डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो इसी से डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसे कट करोगे ना, जैसे कट करेंगे, देखो यहाँ से कट करेंगे, है ना। जब इतना समझ में नहीं आना तो डायरेक्ट आंसर निकालना बताते हैं। 4 डिग्री अमाइन दिखेगा, देख लेना, बस तुमको ये डिसाइड करना है कट कहाँ से करना है। तो कम से कम कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड बन जाए, है ना। तो अपन क्या किए कि मालूम चला कि देखो एक कार्बन से डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, तो हमने यहाँ से कट किया, इसको दिया माइनस और इसको दिया प्लस, तो ये बेचारा ऐसा दिख रहा है। देखो ये ऐसा दिख रहा है, और देखो जी जब ये प्लस माइनस क्या हो जाए, न्यूट्रल, तो एन पे कितना दिख रहा है सी, ये आंसर, ये अपना आंसर आ चुका है। ये बनता है डबल बॉन्ड, है ना। देखो हमने बताया जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो दो आंसर आ गया। एक बार ये दे दिए और एक बार ये दे दिए। पहले इसमें निकालते हैं हाइपर एच, तो हाइपर बता इसमें कितना एच आ रहा है, 2 एच आ रहा है। बता इसमें कितना आ रहा है, 6 एच आ रहा है। तो हमने ये बताया था इसमें मेजर कौन सा होता है, जितना कम एच होगा, इसमें कम एच पाया गया, यही मेजर होगा 80%, और ये होगा माइनर 20%, बस यही कहानी है। अब अच्छा ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, ये ऑलरेडी 4 डिग्री बना के सजा के दिया है, तुमको पूछा है डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बताओ कौन सा होगा, तो यही सबसे कम कार्बन है, और इसे 2 कार्बन से अपना डबल बॉन्ड बन भी जाएगा। इसे यहाँ से कट किया, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये डबल बॉन्ड कैसे देता है, जो ये प्लस चार्ज है तो हाइपर एच, ये यहाँ गिर जाएगा, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। तो तुमको मैकेनिज्म तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो इतना कार्बन का डबल बॉन्ड बना दिया, एक ही प्रोडक्ट इसमें आंसर आ सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन देखो, इतना लिखो पहले, ये समझाने के लिए, इसको मत दोबारा मत लिखना इसको, ये समझाने के लिए था जी। हम्म, बताएंगे अभी, क्वेश्चन कराएंगे, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो। पहले इस पर फोकस करो, इसको पहले समझो पहले क्या हुआ है। अभी हम कंपटीशन एक ही पे रख रहे हैं, अभी दो पे कंपटीशन लाने वाले हैं, तब वहां से दिमाग ज्यादा खुलेगा। अभी तुमको सिंपल दिख रहा है, अच्छा सर ये डबल बन गया, कहानी खत्म, सीधे दिख रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन मजा कब आएगा, जब दो में कंपटीशन होगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन लाने वाले, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन और देखो, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो अपने पास यही है अपना 4 डिग्री अमाइन, इसको पास कराया पहला मॉइस्ट AgO से, दूसरा पास कराया इसको हीट किया, तो अपना आंसर बताओ क्या होगा, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। अब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। देखो जी सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक से डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, ये दोनों से बन सकता है ना। बताओ जी हमने बोला था कम से कम कार्बन, कम से कम हाइपर होना चाहिए, तो बताओ डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल होना चाहिए, तो ये 4 से भी डबल बॉन्ड बन सकता है, और 3 से भी बन सकता है, बोलो बन सकता है, बन सकता है ना। अब देखो जी अगर तुम यहाँ से इसको इसी से बनाना हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि इसमें कार्बन भी कम है और डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, तो यहाँ से कट कर दिया, जैसे कट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये अपना आंसर आ गया। ये प्लस तो हमको इसी पे दिख गया पहले वाले पे, है ना। और देखो जी बाहर क्या निकल जाएगा, तो एन यहाँ पर जितना कार्बन था दिखा दो, बाकी 2 कार्बन यहाँ दिख रहा है, ये 3 डिग्री अमाइन बन चुका है, इससे बनता है डबल वन, जहाँ प्लस है वहीं पे डबल वन दे दो, आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, बस ये आसान था। इसी में मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
चलो ये लेते हैं, ये इसको पास कराया अपना फिर से अपना मॉइस्ट Ag2O। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे जी। दूसरा इसको हीट कर दिया, बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। बोला सिर्फ मेजर बताओ, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 4 ऑप्शन भी दिखेगा, फिगर बनाया हुआ होता है, बस दिमाग लगाना है। बताओ जी क्या होगा, यहाँ से कट, तो पहले +4 दिखाते हैं इसका, तो +4 कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे होगा, होगा। बताओ जी डबल बॉन्ड देना है, एक बार नीचे से एक बार इधर से दे सकते हैं, ये 2 आंसर आएगा, यहाँ नीचे 2 आंसर है ना, ये क्वेश्चन अलग था जी, ये पहले क्वेश्चन लिख लो, दूसरा नंबर था। तो यहाँ पर लिखे 2 आंसर, बताओ जी 2 आंसर यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखो एक बार ये, एक बार ये, बताओ कौन मेजर होगा, नीचे वाला 80% और ये हो जाएगा 20%, है ना। एक रिंग का लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, थोड़ा यहाँ कंपटीशन थोड़ा हार्ड करते हैं जी। चलो जी यहाँ पर हम A+B 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 आंसर आएगा मेजर, 2 आंसर आएगा, दोनों का फिगर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे मेजर में 2 आंसर आएगा, एक नहीं 2 आएगा। देखो ये 4 डिग्री अमाइन है, देखो तो पहले, तो यहाँ पे एक और लगा दो, 1 2 3 जुड़ा है, एक और लगा दो, 4 डिग्री अमाइन हो चुका है। बस तुमको कट करना है, तो देखो जी एक तो कट पॉसिबल है, तो ये दोनों से तो बन नहीं सकता कि इसमें एक ही कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है। अपना डबल बॉन्ड एक इधर से बन सकता है, एक इधर से बन सकता है। इधर से कट करो तो प्लस एक ही जगह दिख रहा है, एक तो ये मेजर हो जाएगा पहला बात, और इसी में जुड़ा, ये भी जुड़ा होगा, है ना, दिखाएंगे अभी। और एक यहाँ से कट करोगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ वाला मेजर होगा, यहाँ वाला कि यहाँ किनारे पे गया है, ये बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हाइपर आएगा। तो एक बार यहाँ वाला डबल बॉन्ड होगा, एक बार यहाँ वाला डबल बॉन्ड होगा, दोनों का फिगर बना होगा। फिगर तुम बना लिए ना, समझ में आ गया, एक बार फिगर बना लो, हम भी बनाएंगे टेंशन मत लो, इधर बनाते हैं ये। चलो देखो जी यहाँ पर पहला वाला हमको मन कर रहा है यहाँ से कट करना है, कट माइनस प्लस, देखो ये कैसा दिखेगा, तो ये N 2 कार्बन नीचे से अपना जैसे जुड़ा हुआ है, और ये रहा अपना रिंग ऐसा गया, और ये +4 यहाँ दिखेगा। अब प्लस पे क्या देना है बताओ, डबल बॉन्ड, ये अपना पहला का आंसर आया। देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और अमाइन भी जुड़ा हुआ है ना, ये पहला आंसर आया, जो कि ये भी 80% होगा, इसमें हाइपर कम आएगा। दूसरा हमको मन कर रहा है कट यहाँ से करना है, देखो जी यहाँ से कर रहा है ना, थोड़ा इसे कलर चेंज कर देते, यहाँ से कट कर रहे हैं। जैसे तुम वहां से कट करो तो +4 बताओ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा जी, है ना, यहाँ से कट कर रहे हैं और यहाँ प्लस से आ जाएगा। मैम जैसा दिख रहा है ना उसी तरह पहले फिगर बनाओ तो तुमको आंसर चला आएगा। फिगर यहाँ बनाते हैं N, और ये अपना ऐसा दिख रहा है, जो जैसा दिख रहा है उसी तरह, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ये समझो कि ड्राइंग कर रहा है। और ये रहा प्लस। बताओ जी यहाँ माइनर मेजर कौन सा है ये बताओ, अगर किनारे पर डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा मेजर, कि हाइपर कम आएगा ना, और यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनर, तो हमको तो मेजर बनाना था, इसे यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें 2 आंसर आया, एक फिगर ये बना और एक फिगर ये बना। इसलिए एग्जाम में ये आता है कि अपने आप में हॉफमैन एलिमिनेशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और तुमको समझ में आया होगा कि कितना कितना सा रिएक्शन बना है इसमें, है ना। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, दोनों 80% होगा। तो पहला ये समाप्त होता है, लास्ट बचा है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। 20 यहाँ नहीं बनेगा क्यों, हमने माइनर बनाया ही नहीं है, सिर्फ पूछा है मेजर, सिर्फ क्या पूछा है मेजर। अब माइनर तो और भी बनेगा, अगर माइनर बना हुआ तो यहाँ वाला बनेगा, कौन सा वाला जी, एक ही बनेगा यहाँ वाला डबल बॉन्ड, वो 20% होगा माइनर, ये भी मेजर ही बना है। चलो जी एक लास्ट बचा अपना, समाप्त हो जाएगा कोप एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन समाप्त, है ना। इसको समाप्ति करिए तो 3 रिएक्शन बचा है कोप के देख लो, और 3 और देख लो, एक ही लाइन का है, ये हो गया। बोलो जी ये बड़ा रिएक्शन था, बाकी एक एक लाइन का रिएक्शन है, 3 रिएक्शन एक एक लाइन का है, जो कि आइसोमेरिज्म रिएक्शन होगा। देखेंगे कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, दम ये उसी का जुड़वा भाई है जी, हॉफमैन का कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते क्या, यहाँ पे लिख लेना 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड से ये बनता है, 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड होना चाहिए।
तभी ये काम कर पाएगा। पहला बात तो ये लिख लेना है, ये मस्ट बी नीडेड। जैसे वहां 4 डिग्री अमाइन मस्ट बी नीडेड, यहाँ 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड मस्ट बी नीडेड, ये कर लेना। दूसरा निकलेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये पता चलता है H2O2 के साथ हीट किया जाता है, इससे पता चल जाएगा। वहाँ मॉइस्ट H2O था, यहाँ पे ये था, है ना। चलो जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख, मान लेते हैं कि अपन को ये 1 डिग्री अमाइन दिया है, तो हमारा मकसद है ये बनाना, है ना। तो देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हमको 2 मोल चाहिए, पहले इसको करके 3 डिग्री बनाएंगे। तो 2 मोल हम ले लेते हैं CH3Br अल्काइल हैलाइड, है ना। चलो यहाँ RBr कर लेते हैं, है ना। थोड़ा उसी तरह सेम सेम दिखेगा। तो इसको 2 बार पहले यहाँ जोड़े ताकि ये 3 डिग्री बन जाए। तो यहाँ पर हम 2 बार जोड़ते हैं R R। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसमें लोन पेयर दिखता है ना। अब इसका रोल आएगा, देखो इसमें एक वाटर से क्या होता है, पर ये क्या है, पर हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, वही एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा। जब इसको पास कराएंगे H2O2 से, तो देखो जी इसमें से जो एक ऑक्सीजन निकल के आएगा वो यहाँ आएगा और ये कोऑर्डिनेट में बनाएगा ऐसे। तो यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन N, यहाँ पे 2 R दिख रहा है, लोन पेयर, और यहाँ दिखा दो ऑक्सीजन से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा इसको कोऑर्डिनेट को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, 2 R, ये दिया है तो प्लस और ये लिया है तो माइनस। देखो ये भी नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बनाया है, लेकिन इसमें 1 R कम है, यहाँ पे O माइनस आया है ना। अब देखो जी हम तुमको इसलिए 2 कार्बन दिखाया, तुमको ही पता है यहाँ भी कैंची लेना है, ऐसे कट कर देना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 2 कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये कैसा दिखेगा। तो पहले इसका आंसर निकालते हैं शॉर्टकट से। बाकी थोड़ा इसको मैकेनिज्म देखना चाहते हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बनता है क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक TS बनता है। कैसे बनता है साइक्लिक TS, देखो जी कि देखो बीटा H यहाँ पे दिख रहा है, ये जाके माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा और ये खुल के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अपना फाइनल कुछ नहीं करना है, तो यहाँ ऐसे कट कर दिए, ये रहा 2 कार्बन का डबल बॉन्ड। अब तो इसके साथ क्या हुआ, तो ये माइनस आएगा, तो N पे 2 R, देखो जी तो N पे 2 R दिख रहा है तुमको, और ये OH हो जाएगा, देखो क्योंकि ये अटैक कर रहा है, देखो ये OH इस पे अटैक कर रहा है, तो ये OH हो जाएगा, तो O माइनस OH बन जाएगा। इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड। तो ये काम कर लेना, बस यही कहानी है। तुमको जल्दी आंसर निकालना है, यहाँ भी वही सब कुछ रूल सेम है जी, सेम रूल एज एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर मेजोरिटी ऑर्डर, सेम रूल एज एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन लिखेंगे फॉर मेजोरिटी ऑर्डर सेम रूल एज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब यहां भी क्या होगा, जितना माइनर से माइनर वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कॉम्बो पैक चल रहा है, GOC2 में तो है ही, और साथ में वहां भी है। तो उस चैप्टर में जाओ ना, लास्ट चैप्टर बताते हैं उसको चमत्कार क्या होता है। जैसे ही तुम लास्ट चैप्टर में जाओ एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे जो तुम नहीं पढ़ोगे, जिसका नाम है गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन। बाकी जितना भी रिएक्शन है उसमें सब खत्म हो जाएगा जब वहां तक पहुंचेंगे। तो वो लास्ट चैप्टर उसको काउंट ही मत करो, बस फिर भी पूरा लिखेंगे बोर्ड पे। तो ये था कहानी। तो मतलब जितना माइनर से माइनर बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कार्बन की संख्या कम, हाइपर एज जितना कम से कम हो, इतना कम होना चाहिए कि डबल बॉन्ड बन जाए, ये ध्यान रखना। इतना निकलेंगे, आते फिर से 3-4 क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा। तो देखो जी वहां पे क्या था, 3 डिग्री अमाइन था, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना, ये चेंज हुआ है। बाकी वहां पे क्या था 4 डिग्री अमाइन था, यहाँ पे क्या है बताओ 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। हो गया सबका, देख लो 1-2 क्वेश्चन करते ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सब स्टेप बढ़ाने के लिए देता है, डायरेक्ट हमारा उससे भी दे देगा, डायरेक्ट तुमको ये स्ट्रक्चर देके पूछ देगा आंसर बताओ क्या है ना। बोलो जी हो गया। चलो ये 2-3 क्वेश्चन देते ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये बोला कि आंसर आया A, इसको पास कराया H2O2 से, तो आंसर आया B। फिर बोला कि जब इसको हीट कर दिया तो आंसर आया C बता, सिर्फ मेजर बताना है। वैसे भी इसमें एक ही आंसर आने वाला है डबल बॉन्ड का, एक से अधिक तो इसमें आएगा नहीं, है ना। तो देखो जी यहाँ एक ही कार्बन है, तो पहले क्या, पहले इसका काम क्या बताओ जी, 2 बार जोड़ देना। हम 2 बार जोड़ के दिखाते हैं।
ये एन, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ लोन पेयर को जिंदा रखो, जिंदा है यहाँ लोन पेयर। इसका काम क्या है, ओ यहाँ पे जोड़ देना, तो यहाँ जोड़ के दिखाते हैं, यहाँ सी सी सी, और ये दिख रहा है एन सी सी, और ये दिखा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये दिया है तो प्लस और ये लिया है तो माइनस, ये दिखा देना है ना। अब कुछ नहीं करना है, देखो जी अपने पास कम से कम कार्बन इतना होना चाहिए, डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए जी, तो यहां से हमने कट कर दिया, तो ये अपना दिख रहा है ऐसा। ये देखो जी, इसको खाली एच दे दो, इसको एच दे देंगे तो ऐसा दिखेगा, एन 2 कार्बन और ये ओ एच, ये अपना आंसर आ गया। अब बताओ जी एक ही डबल बॉन्ड आएगा कि यहाँ प्लस यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, आंसर आ गया, इसको रिप्लेस कर दो ऐसा, एक ही आंसर आएगा। थोड़ा इसमें कंपटीशन बढ़ाते हैं जी, जैसे मान लो अपने पास ये दे दिया है ना, इसको पास कराया 2 मोल CH3Br से, है ना, तो बोला कि आंसर आया ए, फिर इसको H2O2 से पास कराया, आंसर आया बी, फिर बोला इसको हीट कर दिए तो आंसर आया सी, है ना, C+D निकले थे, सिर्फ अल्कीन के बारे में बात हो रहा है, अल्कीन के बारे में। बताओ जी इसमें मेजर कौन सा, मेजर बताना है और माइनर बताना, दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, बनाओ तो, सिर्फ अल्कीन बताना है, इसमें कौन मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, इस तरह ऑप्शन एग्जाम में देता है। सबसे पहले यहाँ पे इसका काम क्या है, इसको 3 डिग्री बनाना, तो एन पे 2 बार इसको जोड़ दो CH3, तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा, यहाँ लोन पेयर अभी भी जिंदा है। इसका काम है एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देना, तो जोड़ दो, बी आंसर आ गया, O माइनस और ये प्लस। और इसका काम क्या है, हीट करने पे यहाँ से कट, देखो जी यहाँ से क्या करेंगे कट, इसी में ज्यादा कार्बन दिख रहा है, प्लस 4 यहाँ दे देंगे, तो ये प्लस देने के बाद बेचारा ऐसा दिखेगा। प्लस एन के साथ क्या हुआ, तो एन पे 2 कार्बन पहले से मौजूद है और ये OH हो जाएगा। ये बताओ जी प्लस चार्ज वहाँ है तो यहाँ आंसर निकलते हैं, यहाँ पर यहाँ निकलते सी आंसर और डी आंसर, है ना। बताओ जी पूछा है मेजर, तो जितना माइनर होता है मेजर प्रोडक्ट नीचे वाला डबल बॉन्ड देंगे यहाँ पे, तो मेजर कौन सा होगा जब डबल बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, और माइनर कौन सा होगा जब डबल बॉन्ड बीच में होगा। ये इसमें हाइपर एच बताओ कितना आ रहा है, 3 कितना 3 6H, और इसमें हाइपर कितना आ रहा है 2H, तो जितना कम से कम एच उतना मेजर प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन इसका रिंग का करते हैं, रिंग में क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट हम 4 डिग्री बना के देते हैं, बस तुमको आंसर बता दो क्या होगा। 3 है ना, यहाँ O माइनस कर लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन है जी। बोला है क्या कि पहला इसको पास कराया H2O2 के साथ, दूसरा पास कराया हीट किया, डायरेक्ट तुम आंसर बताओ ए, बोला कि बताओ सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, सिर्फ मेजर, मैकेनिज्म नहीं बताना है। तो ये ऑलरेडी कितना डिग्री बताओ 3 डिग्री है, देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी कितना है 3 डिग्री। इसका काम क्या बताओ, इससे पास किया था बस O जोड़ देना है, तो बस खाली इसमें पहले से पास होता है यहाँ O जोड़ देना है। और डबल बॉन्ड देखो सबसे कम कार्बन 2 कार्बन का डबल बॉन्ड से अच्छा क्या हो सकता है, ये यहाँ कैसे से काट दो, काटने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये कट चुका है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे OH, बोले थे ना 2 डिग्री, देखो ये नाइट्रोजन 2 से जुड़ा है ना, तो 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड, ये अपना बन के आंसर आ गया। बाकी ये 2 कार्बन का दिखा दो C डबल बॉन्ड C, ये क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको निकलो, थोड़ा सा इसमें कंपटीशन बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जी। चलो जी ये अपने रखते हैं, 3 डिग्री अमाइन है, पहला पास कराया इसको H2O2 से, दूसरा पास कराया हीट किया, इसमें दो आंसर आएगा मेजर, इसमें मेजर 2 आंसर आएगा जी, 80% का बताना है, 2 आंसर आएगा, बता दोनों कौन सा आंसर होगा, माइनर नहीं पूछा है। देखो जी सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम है O, यहाँ पे O माइनस जोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसका, डायरेक्ट आंसर बता दे। एक बार देखो जी कट हम कहां से कर सकते हैं ये बताओ, चलो ये लेते हैं, एक बार यहां से कट करो,
तो कट करेंगे बताओ क्या होगा, बताओ जी, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बस इसको बस कट करके बाद देखो कैसा आंसर आ रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे हमको OH देना होता है। देखो ये 2 डिग्री है कि नहीं बताओ, 2 डिग्री में, और ये प्लस चार यहाँ क्या बन जाएगा, एक तो ये अपना आंसर आ गया। अब हमको मन कर रहा है कट यहाँ से करने का, चलो यहाँ से करके दिखाते हैं, यहाँ से कट करते हैं। जब यहाँ पहले ऊपर वाला सेम कार्बन कॉपी लिखते हैं, N, ये प्लस चार यहाँ पे देखिएगा, देखो जी, क्योंकि इसको तो हमको OH देना पड़ेगा, 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड। बताओ जी हमको बनाना है मेजर, बताओ कहाँ रखे डबल बॉन्ड, यहाँ के बीच में, किनारे पे रखेंगे, बस किनारे पे जोड़ दो, आंसर आ गया। यहाँ पे दे देते हैं, है ना, ये अपना आंसर है, यही दो अपना आंसर है, लिख लो। ये अपना नाइट्रोजन है ना। देखो ये नाइट्रोजन कितना डिग्री बता, 2 डिग्री है, यहाँ पे भी ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये नाइट्रोजन है, ये ध्यान रखना है ना। इस पे OH लगा हुआ है, तो लिख लेना ये, यही दो यहाँ पे बना दो फिगर में, यहाँ फिगर बना देंगे, आंसर आ गया। तो समाप्त होता है ये, है ना। तो तुम्हारा तीनों रिएक्शन समाप्त हो चुका है, तो एलिमिनेशन समाप्त हो चुका है। चलते बस 2 मिनट का काम है अपना आइसोमेरिज्म रिएक्शन, बस 2 मिनट का काम है, निकलो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 मिनट का काम है मात्र, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। ये हो गया, ये बना लो पहले, इसको अच्छे से बना लो, हो गया, बस 2 मिनट का काम है, निकलो आइसोमेरिज्म रिएक्शन। अब इसके लिए चैप्टर क्यों रखना, नए साल में फिर आएंगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, है ना, तो रिकॉर्ड बन जाएगी। अपना GOC2 1 साल चला है, आइसोमेरिज्म रिएक्शन। देखो जी ये रिएक्शन ऑलरेडी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में आने वाला है, हाइड्रोकार्बन में आने वाला है। हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे बताओ, अल्केन पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे बताओ, अल्कीन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, अल्काइन, है ना। ये फिर से वहाँ आने वाला है। बस यही 3 रिएक्शन है जिसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म रिएक्शन। और इसको बोलना क्या है, पजल। पजल जानते, केमिस्ट्री नहीं, ये पजल है। बस तुमको खाली ये रिएजेंट का नाम याद रखना है। तो यहाँ लिख लेंगे AlCl3 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। तो यानी कि अगर अल्केन लिखा हो और ये लिखा हो, समझ जा, यहाँ पर और ये भी लिखा होता है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमर बनाना है। तो बताओ जी 4 कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट एस्टर बनाना है, तो बना के देखते हैं क्या होता है। पहले यहाँ पे देखो इसका रिएजेंट क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे Al2SO4 का होल 3, है ना, और प्लस H2SO4। ये भी, और क्या लिख लो, आइसोमेरिज्म, आइसोमर बनाना है। तो डबल बॉन्ड का आइसोमर बताओ कितना बना सकते हैं, ये लिख लेंगे। इसका रिएजेंट का नाम क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये होता है जी अल्कोहलिक KOH, है ना, और साथ में ये भी लिखा होता है NaNH2, ये दोनों एक साथ लिखा होता है। या और क्या लिख लो, आइसोमर। बस खत्म, समाप्त होता है। चलो इसका आंसर लिख लेते हैं पहले। अच्छा बताओ ये 4 कार्बन से कितना डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, तो ऑलरेडी 4 कार्बन तो क्वेश्चन में यूज हो चुका है ना, तो चेन को छोटा करना पड़ेगा, तो 3 का लेते हैं। अब बताओ लास्ट पे जोड़ना नहीं है, एक बीच में, बताओ इससे छोटा कितना पॉसिबल है, बताओ 2, और लास्ट पे जोड़ना है नहीं, तो एक ही आंसर आएगा, यही आइसोमर हो गया। तो बस ये कैटलिस्ट कैसे पहचान में आ रहा है, तो इससे, ये कैटलिस्ट याद रखना, ये मेन कैटलिस्ट का नाम है, याद रखना। अपना सिंगल बॉन्ड के लिए ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, या लिखा भी होता है आइसोमर, बताओ कितना बनेगा, है ना। चलो बताओ इसका बनाना है, तो डबल बॉन्ड क्या, एक बार यहाँ बीच में दे दो, तो एक तो अपना ये आंसर हो गया, डबल बॉन्ड को बीच में कर दिया। और पॉसिबल 4 से नहीं है, तो अब 3 से बनाते हैं, चेन को छोटा करते हैं। तो बताओ जी क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कार्बन जोड़ दिया, अब डबल बॉन्ड यहाँ दो, यहाँ कहीं भी तो बात बराबर है, 2 ही आंसर आएगा, यही आइसोमरिज्म हो गया। सिर्फ ओपन चेन बनाना लिखा होता है कि ओपन चेन बनाओ, रिंग भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग बनाओ तो बताओ कितना, 4 का रिंग, अगर रिंग बना तो 4 का रिंग, ये ISD1 होता है। 3 का बना सकते हो, ये ऐसा, है ना, तो देख लेना। चलो जी इसका ट्रिपल बॉन्ड का आइसोमर कितना बन सकता है, तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड को बीच में रख दो, ये अब तो बन नहीं सकता 4 से, चेन को छोटा करना पड़ेगा। अच्छा चेन को छोटा जब करेंगे तो क्या बन सकता है बताओ जी, अब ट्रिपल बॉन्ड दे नहीं पाएंगे कि 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, देखो 5 बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नहीं, एक ही आंसर आएगा। तो जब यहाँ पर 4 कार्बन था तो इतना सारा पॉसिबिलिटी था, लिखा होता है कि सिर्फ ओपन चेन बनाना है, क्वेश्चन में लिखा होता है ओपन चेन, जो साइक्लिक भी बन सकता है। इसमें नया क्या था जी, सिर्फ कैटलिस्ट का नाम याद रखना। निकले सुनहरे अक्षरों में GOC2 समाप्त, तो निकलेंगे द एंड, तो सारा समाप्त होता है जी।